कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए और अपने काया में स्थित हो जाइए। अपने शरीर में स्थित हो जाइए। अपने शरीर का एहसास करिए। परमात्मा को हम नाना नामों से जानते हैं, पर परमात्मा का एक पर्यायवाची शब्द है कायस्थ। वह हम नहीं जानते। वह जो अपने काया में स्थित है वह परमात्मा है, भगवान है। यदि भगवान बनने की इच्छा हो, परमात्मा होने की इच्छा हो, तो कायस्थ बन जाइए। अपने काया में स्थित रहिए। अपने काया का एहसास हमें होता है। सिर से पांव तक हम आराम या वेदना की स्थिति को भोगते हैं। नेत्र बंद कर बस अपने शरीर में जो भी आराम या वेदना की स्थिति है उसको भोगते हुए रहिए। यही कायस्थ होना है। इसी को शास्त्रों में पिंडस्थ धर्म ध्यान कहा है। पिंडस्थ धर्म ध्यान ही वास्तविक धर्म ध्यान है। अपने पिंड में, अपने शरीर में स्थित होना। इसी पिंडस्थ धर्म ध्यान को करके भूतकाल में जीव परमात्मा हुए हैं, वर्तमान में हो रहे हैं और भविष्य में होंगे। और ये काम अत्यंत सुगम है, अत्यंत सरल है। स्वभाव की प्राप्ति कभी भी कठिन नहीं होती। बस हम अनादि से प्राप्त इंद्रियों से, मूर्त पदार्थों से जुड़कर रहते हैं और अपने काया में स्थित नहीं रहते। अपने काया का एहसास नहीं करते। मूर्त काया जो मिली हुई है उसको तो पहचानते हैं, पर जिसमें मिली है वह अपनी अमूर्त काया है। वह हम स्वयं हैं। सो हम अपने यथार्थ स्वरूप को नहीं पहचानते हैं। अंतर्दृष्टि करके अपने इस अमूर्त स्वरूप को पहचानिए। ये शरीर के रूप में ही हमें अनुभव में आता है। कभी हम कह पाते हैं कि हमारे सिर में दर्द है, पाँव में दर्द है या दर्द नहीं है। ऐसा हम अपनी काया में विभिन्न अंगों में आराम वेदना की स्थिति को अनुभव में लेते हैं और दूसरों को भी सुगमता से बता देते हैं। शारीरिक सुख दुख का अनुभव करना शरीर से युक्त होकर वह मोक्ष का मार्ग है। ये प्राय पंडित जन, मुनि जन या लोक के जन कोई जानते नहीं हैं और इस कारण से मोक्ष मार्ग में प्रवृत्त नहीं होते हैं। अन्य तथाकथित धर्म के बहुत अनुष्ठान करते हैं, पर जो मूल अनुष्ठान है, वास्तविक अनुष्ठान है, अपने काया में स्थित रहना, अपने काया का एहसास करना, वह नहीं करते। कठोर परिचय भी सहन करते हैं, कठोर तपस्सरण करते हैं, भूख प्यास को सहते हैं, सर्दी गर्मी को सहते हैं, भोगों से विरत रहते हैं। पर जो यथार्थ मोक्ष का मार्ग है,
अपनी काया में स्थित रहना, अपनी काया का एहसास करना, वह यथार्थ उपाय नहीं करते, और जो भी उपाय करते हैं उससे अपने शरीर को माने स्वयं को क्षीण ही करते हैं, अस्वस्थ होते हैं, दुखी रहते हैं और प्राण गंवा देते हैं। अपनी मुद्रा पर अपने ध्यान को लाइए। इसके लिए न कोई लौकिक पढ़ाई की आवश्यकता है, न ही धार्मिक पढ़ाई की आवश्यकता है, न कोई धन की ही आवश्यकता है। सब बाह्य अनुष्ठानों को छोड़कर अपनी देह के आधार से, जो अपनी देह है अमूर्त, उसके आधार से हमें अपने आप को सुखी करना है, अपने आप को परमात्मा बनाना है। बाहर के कामों का कोई अंत नहीं है, अनादि से कभी काम पूरे हुए ही नहीं है। 4 काम करते हैं और 5 काम आ खड़े होते हैं, मेंढक तोलने के समान, और मेंढक नहीं तुल पाते हैं। 4 चढ़ाते हैं और 5 कूद जाते हैं। ऐसे ही लक्ष्मी की स्थिति है कि धन कमाते हैं कुछ और उससे ज्यादा कभी नुकसान हो जाता है। ज्ञान अर्जन की भी यह स्थिति है, रात को रटे और दिन को सफा। कुछ याद करते हैं फिर भूल जाते हैं। जहाँ कुछ याद करना नहीं है, जहाँ कोई धन अर्जित करना नहीं है, बस अपने काया में स्थित हो जाना है। इंद्रिय द्वारों को बंद करके, विचार करना भी बंद करके, कुछ किसी से बोलना भी नहीं है, कुछ काय चेष्टा भी करना नहीं है, बस नेत्र बंद करके अपने शरीर के सन्मुख हो जाना है। और जो भी काया की सुख दुख की स्थिति है उसको अत्यंत रोचक भाव से, प्रमोद से भोग लेना है, क्योंकि इसका फल परमात्म पद की प्राप्ति है, मोक्ष की प्राप्ति है, अविनाशी उत्तम सुख की प्राप्ति है। स्वरूपे चरणम चारित्रम, स्वरूप में आचरण करना वह चारित्र है, और अपना स्वरूप सिर से पांव तक यही हमारा रूप है। बस जो मूर्त मिला है उसको हम नेत्र बंद करके देखना बंद कर देते हैं, और बच जाता हमारा स्वरूप है, अमूर्त और सुख स्वभावी। इसी स्वरूप में आचरण करना के सन्मुख रहकर यहाँ के सुख दुख की दशा को, जो भी वर्तमान में है, बिना कुछ भूत का विचार किए, न भविष्य के संबंध में कल्पना किए, जो वर्तमान में सुख दुख की स्थिति है, शारीरिक सुख दुख की स्थिति है, उसको अनुभव में ले लेना। इसी विधि से हमको परमात्मा हो जाना है। इस प्रकार हम कायस्थ होते हैं, अपने काया में स्थित होते हैं, और भगवान का जो रूप है वो अंश में प्रकट भी हो जाता है। जिस सुख को परमात्मा भोगते हैं उसको अल्पांश में हम भी भोग लेते हैं। हम भी अपने सन्मुख होकर वीतराग हो जाते हैं। कर्मों की निर्जरा प्रारंभ हो जाती है, कर्मों का आगमन बंद हो जाता है, और हम मुक्ति के समीप पहुंचते हैं। जिस काम को हमने अनादि से नहीं किया उस काम को अब कर लेते हैं। जो जो काम धर्म के नाम पर हमने भूतकाल में किए थे वो सब धर्म नहीं थे। एक ही काम नहीं किया कि अपने काया में स्थित नहीं हुए। सिर से पांव तक अपनी भी अमूर्त काया है, उसकी पहचान नहीं की।
उसके सन्मुख होकर उसके सुख दुख की दशा का वेदन नहीं किया और उसको मोक्ष मार्ग नहीं माना, वह परमात्मा होने का उपाय है, ऐसा स्वीकार नहीं किया। विभिन्न संप्रदायों में जो जो धर्म के नाम पर पाखंड है उसी को हम करते रहे और मोक्ष मार्ग नहीं बना और हमारा मोक्ष नहीं हुआ। क्योंकि उन क्रियाओं को हमने धर्म माना है, इसलिए कोई उसे पाखंड कहे तो हमको प्रिय भी नहीं होता है। पर यथार्थ स्थिति यही है, बहिर्मुखता में जो कुछ होता है वह पाखंड ही है और शास्त्रों में भी बहिर्मुख जीव को पापी ही कहा है, अज्ञानी ही कहा है। जो बहिर्मुख रहकर नाना विकल्प करता है, अपने सन्मुख नहीं होता, अपना अनुभव नहीं करता, अपने स्वरूप की पहचान ही नहीं है। जो शरीर में सुख दुख होता है उसको बाह्य मूर्त शरीर में मानता है। सुख दुख का वेदन स्वयं को होता है, मानता है कि सुख दुख दूसरे में होता है, मूर्त में होता है, शरीर में होता है, माने पुद्गल काया में होता है। पुद्गल काया में सुख दुख होना संभव नहीं है, होता शरीर में ही है, पर वह हमारे आभ्यंतर अपने अमूर्त शरीर में अपने में होता है। जो अमूर्त शरीर है वही हम हैं। जिस शरीर में सुख दुख होता है वो हमारा ही शरीर है, वो हमारा ही स्वरूप है, वह हम ही है। वहाँ ये मैं हूँ ऐसी प्रतीति भी होती है और यह मैं वास्तव में अंतरंग में परमात्मा ही हूँ। उससे युक्त होने पर प्रकट परमात्मा होता हूँ। हमने अपने स्वभाव को खोया है, कर्म से आवृत कर, बहिर्मुख रहकर। अब अंतर्मुख रहकर हमें अपने पवित्र शुद्ध स्वभाव को प्रकट करना है। अपने शरीर में स्थित रहकर शरीर में जो भी सुख दुख की स्थिति है उसका अनुभव करके। स्वावलंबन को सब कोई अच्छा मानते हैं, स्वाधीनता को सब कोई अच्छा मानते हैं, पर स्वावलंबन और स्वाधीनता के यथार्थ स्वरूप को नहीं जानते हैं। क्योंकि स्व का ही खबर नहीं है तो किसका अवलंबन, किसके अधीन होना। जो मूर्त काया दिखाई देती है उसको ईश्वर मान लेते हैं, मैं मान लेते हैं, या फिर कोई कल्पना का आत्मा है वो मैं हूँ ऐसा मानते हैं। पर जो सही रूप से ही वेदन में आता है, सुख दुख रूप से, मूर्त सही के बराबर ही अंतर्दृष्टि से, वही मैं हूँ ऐसा स्वीकार नहीं करते हैं, वही स्वद्रव्य है। इसलिए उसके सन्मुख होकर उसके सुख दुख का वेदन नहीं करते। और जबकि जीव स्वसंवेद्य है, अपने ही वेदन में आता है सुख दुख रूप से। सिर से पांव तक यही सुख दुख होता है, इसके परे नहीं होता है। और वह सुख दुख वास्तव में अपने में ही होता है, दूसरे हाड़ मास में नहीं होता है, पर पदार्थ में नहीं होता है। जहाँ सात धातुएं वही होता है, पर सात धातुओं में नहीं होता है। क्योंकि सात धातुओं में हमारी अमूर्त काया मिली है, उसमें ही वेदना आराम की स्थिति होती है, वही हमारा स्वरूप है। बार बार इस बात को दोहराना है, क्योंकि हमने इस मूर्त काया में मिली अपनी अमूर्त काया में अपनापन नहीं किया है, उसके स्वामी नहीं बने हैं। और देह अपनी नहीं है ऐसा कहकर हमने बाह्य देह और आभ्यंतर देह दोनों को ही पराया किया है। जो मूर्त का रूप है वह तो पर है ही, कदाचित उसमें अपनापन किया है, पर जो अपने अमूर्त देह है उसकी तो खबर ही नहीं की।
उसका तो होश ही नहीं आया, क्योंकि दो देह की कल्पना भी नहीं हुई। अनुभव होना तो बहुत दूर रहो। परमात्मा भी अंतिम शरीर के आकार अमूर्त रहते हैं, ऐसे ही हमारा भी मूर्त देह के बराबर न केश को छोड़कर अभी वर्तमान आकार, और वह आकार सुख दुख रूप से हमें अंतर्दृष्टि से अनुभव में भी आता है। सब जीवों को, सब अपने सबको ही सिर से पांव तक ये मैं हूँ ऐसा एहसास होता है। अपने अंग उपांग को एहसास होता है, तभी हम बंद नेत्रों से अपने अंग उपांगों को जो हिलने योग्य है उनको हिला लेते हैं। उसके लिए कोई बुद्धि का प्रयोग नहीं करना पड़ता है, कोई विचार भी नहीं करना पड़ता है। बालक से लेकर वृद्ध सब कोई अपने जो हिलने योग्य अंग है उनको हिला लेते हैं। पशु पक्षी भी हिला लेते हैं। सबको अपना अपना अमूर्त शरीर का एहसास होता ही है, करते नहीं है ये अलग बात है। अपने अमूर्त काया में अपनापन सब जीवों को होता है, इसलिए होता है कि वहां पर आप है। बस मूर्त देह की मिलावट में परत्व करना है। सिर से पांव तक पूरे को यदि आप रिजेक्ट करेंगे तो फिर अपने को अस्वीकार कर देंगे, अपना ही अभाव कर देंगे, और वह आत्महत्या से छोटा पाप नहीं है, कहीं उससे अधिक ही पाप है। आत्महत्या में तो जीव अपने को एक बार मारता है, पर जो अपनी अमूर्त काया में परायापन करता है, ये देह सिर से पांव तक पूरी की पूरी मेरी नहीं है, मैं तो आत्मा हूं, पर उसके आकार का उस नहीं है, खबर नहीं है। ऐसे ही अपने अमूर्त काया है, उसकी खबर नहीं, उसमें भी सुख दुख भी मूर्त काया में ही होता है। ऐसा जो अपनी देह को अस्वीकार करते हैं, वे वास्तव में अनंत जन्म धारण करने के योग्य हो जाते हैं। तभी तो हम अनादि से जन्म मरण करते आए हैं, अनंत बार मर चुके हैं, कोई अंत नहीं है, क्योंकि भूतकाल का कोई अंत नहीं है, कोई प्रारंभ नहीं है। ऐसे ही हमारा प्रारंभ नहीं है और आगे अंत भी नहीं है। इसलिए जितना शीघ्र हो हमें अपने वास्तविक स्वरूप का एहसास करके और वह सुख स्वभावी होने से उससे युक्त रहकर सुख को ही भोगना है, आनंद भोजी होकर रहना है। दुख को पास नहीं आने देना है। अपने से युक्त रहेंगे तो दुख पास नहीं आएगा। सारे विश्व में भले ही सारे संसार के जीव दुखों से जूझते हों, पर जो अपने काया में स्थित है, कायस्थ है, जो परमात्मा है, उनको किंचित भी दुख नहीं होता। हम भी यदि कायस्थ हो जाते हैं, भगवान हो जाते हैं, तो फिर हमको भी किंचित भी दुख अनंत काल तक होने वाला नहीं। कायस्थ होना ही ध्यान करना है, और काय में स्थित तो आप हम सुगमता से हो सकते हैं। अपने ध्यान को अपनी काया पर नेत्र बंद कर ला सकते हैं और वहां के सुख दुख का एहसास संवेदन कर सकते हैं। कितना सुगम कार्य है। दुनिया में सबसे कोई सुगम कार्य है तो वह परमात्मा बनना है, अपने को संसार दुखों से मुक्त करना है, अपने को अनुपम अविनाशी सुख प्रदान करना है। बस संकल्प हो जाए कि मुझे कायस्थ बनना है, कायस्थ रहना है, अपने काया में स्थित रहना है, अपनी काया के सुख दुख को ही भोगना है, विश्व के सुख दुख को नहीं भोगना है, बाहर की भौतिक संपदा को नहीं भोगना है।
सारा लोग भले ही जड़ पदार्थों को, धन को कमाता हो और भोगता हो, पर मुझे नहीं भोगना है। लोग भले ही सरस्वती और लक्ष्मी के उपार्जन में लगे रहे, बहिर्मुख बने रहे, मुझे बहिर्मुख नहीं रहना है। न मुझे ज्ञान चाहिए, न मुझे धन चाहिए। मुझे तो अपने काया में स्थित रहना है, जहाँ शब्दों का काम नहीं है, अंकों का काम नहीं है, रुपए पैसों का या बाह्य सामग्री का काम नहीं है। और जहाँ आने पर हमारा शरीर वेदना रहित हो जाता है और हमें अपूर्व सुख का अनुभव होने लगता है। हम रोगों से मुक्त होते हैं, नूतन रोग हमारे भीतर प्रवेश नहीं करता। अन्यथा तो छोटे छोटे उम्र में असाध्य रोग हो जाते हैं, छोटे छोटे उम्र में जीव प्राण गंवा देते हैं और अपने स्वरूप की पहचान नहीं कर पाते, मोक्ष मार्ग की पहचान नहीं कर पाते। अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए। यहाँ के उपांगों का हम निरंतर उपयोग करते आए हैं। काय चेष्टा जब हम करते हैं तो उन अंगों तक हम पहुंचकर ही चेष्टा करते हैं। जिन अंगों को हिलाते हैं तो वहां अपने ध्यान को ले जाकर ही उन अंगों को हिलाते हैं। ध्यान तो हम ले जाते हैं, पर बाहर में सुख पाने के लिए अपने काया को हिलाते हैं। अब काया को हिलाना ही नहीं है, बस काया तक पहुंच जाना है। इतना सा धर्म का अनुष्ठान है, सुख का अनुष्ठान है। तभी कहा है, देह आधारेण सुखम अनुष्ठानम भवति। देह का आश्रय करिए, अपने अमूर्त देह का। पहला सुख निरोगी काया। वहां इतना जोर दीजिए कि पहला सुख तो निरोगी काया है ही, पर मध्य में सुख, अंतिम सुख, सुख तो केवल निरोगी काया का ही है। काया में ही सुख होता है, इसलिए पहला और सब कुछ सुख ये काया का ही है। क्योंकि सुख की घटना काया के बाहर नहीं होती। काया अनुकूल है, कर्म से बद्ध नहीं है, स्वस्थ है तो हम सुखी हैं। और जब अपने में स्थित होते हैं तो भी भूख प्यास सर्दी गर्मी कोई वेदना होती नहीं है। जो कायस्थ हो जाता है वह सब दुखों से रहित हो जाता है। अपने ध्यान को अपने धड़ भाग पर लाइए। सीने का भाग, पेट का भाग, पीठ का भाग। ध्यान करना तो अत्यंत सुगम है, अपने किसी भी अंग पर पहुंचना सुगम ही है। बस इसको, इसका सावधान होना ही दुर्गम है।
अपने ध्यान को अपने अंगों पर लाना, ये तो अधिकतर पंडित और मुनि इसको मोक्ष मार्ग के रूप में स्वीकार नहीं करते। बहुत शास्त्र पाठी भी हैं और साधु का वेश भी धारण करते हैं। अब अपने ध्यान को नेत्र बंद कर अपने अंगों पर लाना, ये मोक्ष का मार्ग है। ये प्राय स्वीकार नहीं होता, क्योंकि यह मोक्ष मार्ग सुगम होने पर भी दुर्लभ है। पेट का भाग यहाँ पेट का फूलना और संकुचित होना, आगे आना और फिर पीछे जाना, इसको विशेष रूप से महसूस कीजिए। इससे हम अपने में स्थित रहते हैं, अपने से युक्त रहते हैं। बाहर से हटने के लिए किसी न किसी काम में अपने को लगाना होता है। तो शरीर में जो भी दुख की संवेदना है उसके अनुभव में लगाइए। और ये पेट में जो श्वसन क्रिया है, फूलना है, सिकुड़ना है, इसको महसूस कीजिए। दोनों भुजाएं, दोनों पैर, शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि क्षुद्र योनियों से उत्पन्न मनुष्य होकर के अल्प आयु में ही, 8 साल की आयु में ही काया स्थित होकर जीव परमात्मा हो गए। जिन्होंने लोक का कोई ज्ञान भी नहीं किया, कोई धन भी अर्जित नहीं किया, लेकिन परमात्मा हो गए। ध्यान का सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।